हेलो फ्रेंड्स, तो आज की मेरी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ अमेजिंग बातें जो आपको पता नहीं होंगे कि ये ऐसे क्यों है, और आपके दिमाग में पहले से ही बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी इन चीजों को लेकर। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली हैं जो कि आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं पर आपको पता नहीं वो ऐसा क्यों है। फर्स्ट तो दोस्तों, आपने यूएसबी का लोगो तो देखा होगा, ये वाला लोगो, पर आपको दोस्तों पता नहीं होगा जो ये लोगो ही ऐसा ही लोगो क्यों है। कहीं से भी आपको ये दोस्तों यूएसबी इस लोगो की तरह नहीं दिखती होगी, फिर ऐसा लोगो ये क्यों है। तो इसका रीजन ये है दोस्तों कि दोस्तों ये जो साइन है ये पोसाइडन मतलब जो समुद्र के देवता थे उनके त्रिशूल से लेकर इस साइन को बनाया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप इस साइन पे तीन तरह के शेप देख सकते हैं, एक एरो है, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है। तो एरो वाली लाइन का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसका मतलब होता है, और जो यहाँ पे आप सर्कल देख पा रहे हैं इस सर्कल का मतलब होता है कि वो यूएसबी कितने वोल्टेज की है, जो कि 5 वोल्टेज। और जो ये लास्ट में जो स्क्वायर की शेप है इसका मतलब होता है ग्राउंड वोल्टेज। सेकंड तो दोस्तों, आपने बहुत सारी मूवीज का ट्रेलर तो देखा ही होगा, और आपके दिमाग में दोस्तों कभी ना कभी तो ये बात आई होगी कि ये ट्रेलर्स को हम ट्रेलर्स ही क्यों बोलते हैं। इसके बीच में तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि अगर कोई मूवी का छोटा सा पार्ट अगर हम पहले देखते हैं तो उसको हम ट्रेलर बुलाएं। तो इस चीज का रीजन ये है कि दोस्तों कि जो ट्रेलर्स होते थे दोस्तों वो मने तो होते थे कि जो वो मूवी होती है उसके बाद में दिखाया जाए, मतलब उसके एंडिंग में ये सारे सीन्स दिखाए जाए जो मूवीज में हुए हैं सिनेमैटिक तरीके से। पर दोस्तों जो प्रोड्यूसर्स होते थे, मतलब जिन्होंने वो मूवीज बनाई होती थी, उन्होंने देखा कि जब ये ट्रेलर्स आखिर में मतलब एंड में लगाए जाते हैं तो उस वक्त थिएटर बिल्कुल खाली हो जाता है और उस ट्रेलर को कोई नहीं देखता, तो एक्स्ट्रा मेहनत करने का तो दोस्तों कोई मतलब ही नहीं बनता। तो उसके बाद दोस्तों सबने डिसाइड कर लिया कि जो ट्रेलर्स होते हैं मतलब जो सिनेमैटिक तरीके से जो सीन्स लिए जाते हैं वो मूवी से पहले डाले जाएं। थर्ड तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो मूवीज या फिर आप अगर असलियत में भी प्लेन में बैठे हो तो आपने देखा होगा कि जो ये प्लेन की विंडोज होती है ओवल शेप की होती है, पर ऐसा पहले नहीं था दोस्तों। 1953 से पहले स्क्वायर शेप की विंडोज होती थी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि 1953 के बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने स्क्वायर की जगह ओवल शेप की विंडोज रख दी, और उसका रीजन था दोस्तों 600 लोगों की मौत। हाँ दोस्तों, क्योंकि 2 एरोप्लेन्स क्रैश हो गए थे, क्योंकि इसी कारण की वजह से। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि अगर कोई भी शेप होती है उसके अगर कॉर्नर होते हैं तो उसके कॉर्नर पे वीक स्पॉट होती है। अगर मेरी बात आपको ठीक नहीं लग रही तो आप खुद भी पेपर पे इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों प्लेन में किसी ना किसी ने स्ट्रेस लेके उन विंडोज को इतनी जोर से ऊपर और नीचे किया कि वो कहीं ना कहीं से वो जो बाहर की एयर थी वो एरोप्लेन के अंदर आ गई, और उसके बाद तो आपको पता ही है कि आगे क्या होगा। और इस चीज की वजह से दोस्तों जो स्क्वायर शेप की विंडोज थी उनको हटा दिया गया, और जैसा कि आपको पता है कि ओवल शेप के कोई भी कॉर्नर्स नहीं होते, इसलिए ओवल शेप को लिया गया। और आपके दिमाग में एक और चीज आई होगी, अगर कॉर्नर की बात चल रही थी तो सर्कल शेप की क्यों नहीं ली गई विंडोज। इसका दोस्तों एक सीधा सीधा आंसर ये है कि सर्कल ओवल से ज्यादा एरिया कवर करता है। फोर्थ दोस्तों, आपने कभी भी जीन्स पहनी होगी तो आपने देखा होगा कि ये जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा बटन्स होते हैं इनका तो कोई काम भी नहीं होता, और फिर भी ये क्यों लगाए गए हैं, क्या इनका कोई काम भी या फिर ये सिर्फ फैशन के लिए होते हैं। तो इस चीज का रीजन ये है दोस्तों कि पहले इतने टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी जितनी आज है, इसलिए दोस्तों पहले जब भी कैनवास से इसको बनाया जाता था तो इसके कॉर्नर्स पे कुछ वीक पॉइंट्स होते थे और उस कैनवास से वो कट जाते थे। तो इसका सिंपल सा इन्होंने सॉल्यूशन ये निकाला कि यहाँ पे कुछ मेटल के इन्होंने बटन्स लगा दिए गए, जिसकी वजह से जो कैनवास की रेज होती थी वो उसको कट ना कर पाए और वो कॉर्नर बहुत आसानी से बच जाए। पर दोस्तों आज के टाइम पे जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, इन मेटल बटन्स का दोस्तों कोई भी काम नहीं होता, ये बस फैशन के लिए लगाए जाते हैं। फिफ्थ दोस्तों, आपने विंटर में ये वाली हैट्स तो जरूर पहनी होंगी, और आपने देखा होगा कि इसके सेंटर पे एक कॉटन की बॉल होती है जो कि बहुत सॉफ्ट होती है। तो आपको लग रहा होगा दोस्तों कि इसका क्या काम है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो वैसे मैं बता दूं दोस्तों, इस चीज का अभी कोई काम नहीं है, ये भी एक फैशन बन चुकी है। पर दोस्तों ये चीज शुरू हुई थी फ्रेंच मराइन में 18th सेंचुरी में। होता क्या था दोस्तों, जो लोग शिप्स के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में काम करते थे उनकी सीलिंग इतनी नीचे होती थी कि उनको झुक झुक कर चलना पड़ता था, और काम करते वक्त दोस्तों जो वहाँ के वर्कर्स थे उनका हेड कई बार सीलिंग से टच हो जाता था, और इसी की वजह से कई बार उनको चोट भी लग जाती थी। तो इसी चीज से बचने के लिए उन्होंने ऐसी हैट्स बनाई कि अगर किसी वर्कर का हेड ऊपर टच भी हो जाए तो उनको चोट ना लगे।
सिक्स्थ, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो सोडा, कोल्ड ड्रिंक और जो बियर्स की बोतल होती है उनके ऊपर लॉन्ग नेक होती है, मतलब वो ऊपर से बहुत पतली और लंबी होती है। तो आपने दोस्तों कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि ये सिंपल बिस्लेरी की जो बोतल्स होती है उनकी तरह क्यों नहीं आती, इनकी लॉन्ग नेक क्यों होती है। तो कुछ लोग दोस्तों ये सोचते हैं कि ये एक बिजनेस का आइडिया है कि अगर हम नेक को लंबी और पतली कर देंगे तो उसमें बहुत ही कम हमें वो ड्रिंक डालनी पड़ेगी और उससे कस्टमर्स को ज्यादा दिखेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो इस चीज का दोस्तों एक सिंपल सा रीजन होता है कि ये ग्रिप बनाने के लिए होते हैं बस। आपने दोस्तों साइंस में एरिया और प्रेशर वाला तो चैप्टर पढ़ा ही होगा, जिसमें अगर हम एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम लगता है और अगर एरिया कम होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है। तो ऐसे ही दोस्तों जो लॉन्ग नेक होती है उसका एरिया कम होता है, इसलिए हम उस पर ज्यादा प्रेशर लगा पाते हैं और उसको ग्रिप कर पाते हैं। तो आपके दिमाग में आया होगा अभी दोस्तों कि जो बिस्लेरी की बोतल्स होती हैं उनके ऊपर ऐसा क्यों नहीं किया जाता। तो इसका रीजन ये है कि दोस्तों जो बिस्लेरी की बोतल्स होती हैं वो आपको पता है कि प्लास्टिक की बनी होती है और दोस्तों प्लास्टिक अनब्रेकेबल होता है, मतलब हम उसको तोड़ नहीं सकते। हम अगर हम उसे प्रेस करेंगे तो वो आराम से प्रेस हो जाएगा और छोड़ने पे वो अपनी शेप में फिर से आ जाएगा। पर जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों जो ये कोल्ड ड्रिंक्स और बियर्स की बोतल्स होती है ग्लास की बोतल्स होती है, ना कि कोई प्लास्टिक की बोतल्स। एंड दोस्तों सबको पता है कि जो ग्लास होता है वो ब्रेकेबल होता है, तो इसलिए दोस्तों ग्लास की बोतल्स पे लॉन्ग नेक लगाई जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको पसंद नहीं आई है या फिर आपको मेरी वीडियो के बारे में कुछ बताना है तो कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए ही है। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि और भी ऐसी मजेदार वीडियोस आप रोज देख सके। तो मिलते हैं दोस्तों मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।